अस्सलाम वालेकुम। बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अहमद फराज साहब का ये शेर मुझे बोलना तो नहीं चाह रही थी, और आज मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ उस मकाम पे मैं आने से पहले मतलब जो मंजर मैंने यहाँ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पे एक बाप अपने इन 2 मासूम बच्चों के साथ मुझे खाना खाते हुए दिखाई दिया, और जब मैंने इसे देखा खाना खाते हुए तो एक तरह से ये क़यामत से बड़ा मंजर था। फिर मैंने इनसे मालूमात हासिल की कि आप ये एक छोटे से रक्शे के अंदर क्या कर रहे हैं। तो जो डिटेल उन्होंने मुझे दी वो आप सुनेंगे तो अगर आपके अंदर एहसास है तो आप लोगों के भी दिल दहल जाएंगे। आइए इन भाई से पूछते हैं कि इनका नाम क्या है, और ये मुझे इन्होंने बताया कि ये 15 दिन से इस रक्शे के अंदर है, बेयारो मददगार है। सामने आप देख सकते हैं ये पटेल पाड़ा का इलाका है, और पीछे ही बिल्कुल अकब में आज का चैनल है। लेकिन ना किसी चैनल वाले ने, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने और ना किसी एनजीओ ने इतनी तौफीक की कि देखें कि इस बंद रक्शे के अंदर आखिर चल क्या रहा है। मासूम बच्चों को सारे लोग आते हुए जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्यों पड़े हुए हैं और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। कोई ये जहमत नहीं कर रहा कि इनकी मदद करे या फिर किसी एनजीओ को बताए ताकि एनजीओ इनकी मदद कर सके। तो आइए आगे की जो मालूमात है वो हम इस फैमिली से लेते हैं, जो कि ये फैमिली लोगों की मदद की मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? बशारत नाम है। आप कहाँ से आए? हम लोग जेट लाइन में रहते थे तो किराए ऐसी पे। क्या वजह हुई कि एक छोटे से रक्शे के अंदर आप आए हो और यहाँ पर? मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ये टांग पे चोट लगी है, उस वजह से जॉब भी छूट गई। तो कोई जरिया नहीं था मकान मालिक को किराया देने का, उन्होंने घर खाली करा दिया। उन्होंने घर खाली करवा दिया था। तो उसके अलावा हमने काफ़ी उनके मिन्नत की कि भाई मैं आपको 2 महीने का किराया इकट्ठा दे दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं जगह बेच रहा हूँ, आप खाली कर दें। तो हम लोग खाली करके रोड पे आ गए थे। फिर ये छोटा सा रिश्का मुझे मिला, मैंने इधर कपड़े लगा के अपने बच्चों को इधर रखा। तो आगे जो आपका सामान था या फिर आप इतना ही सामान लेकर वापस आए, या आपके घर में कुछ और भी सामान? तो हमारा थोड़ा सा सामान है वो किसी के पास रखा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें जब वहाँ से निकाला तो मैं इधर आ गया, फिर इधर ही हम लोग है ना गुजारा कर रहे हैं। कि जैसे मैं ज़ख्मी था, कोई ज़रिया नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं है। एक भाई था उसकी डेथ हो गई है, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं ऐसा कि ज़रिया बन रहा कि मेरे को कोई सपोर्ट दे। तो आपने कराची शहर के अंदर इतनी, आप वही रखो, कराची शहर में बहुत सारी एनजीओज हैं, और सामने आप देख रहे हो कि आज का चैनल बना हुआ है, और जफर अब्बास भाई जो कराची के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने उनके पास जाके कोई मतलब मदद वगैरह नहीं ली, और कितने दिन से आप यहाँ पर मौजूद हैं? हम लोग को किसी ने बताया था कि ये सलानी वाले मदद करते हैं, और 1-2 और इदारे हैं जी। तो मैं उधर गए थे, हम दोनों, कोई बात नहीं सुनता है। हम लोग इतना तंग आ गए थे कि हमने बोला अपने बच्चों को हम किसी हॉस्टल में दे दें, तो कोई मतलब बात ही नहीं सुनता है। हम लोग गए थे 2-3 जगह पे गए थे, अल खिदमत वालों के पास गए थे, किसी ने कोई बात नहीं सुनी है हमारी, कोई सुनना भी नहीं चाहता, बोलते जाएं इधर कोई भी नहीं है। तो अभी जैसे आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके पास घर नहीं है, आपके पास कारोबार नहीं है, आपकी टांग जो है वो जख्मी हो चुकी है, तो आप वजीर आजम इमरान खान साहब से, जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था और वो तब्दीली लेकर ही चल रहे हैं पूरी, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब उनसे क्या चाहते हैं, या फिर किसी एनजीओ से आपका क्या मुतालबा है? आप जॉब चाहते हैं या फिर आप घर चाहते हैं? ताकि हमारी आज इस वीडियो के जरिए से हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक जाए, और ज़्यादा से बेहतर मैं ये चाहूँगी कि जफर अब्बास भाई जैसे आप काम कर रहे हैं इसी तरह से हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम छोटी एनजीओ से हमारी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि जफर अब्बास भाई आप आइए और देखिए कि ये फैमिली किस तरह से बेयारो मददगार इस ऑटो के अंदर कैसे गुजार बसर कर रहे हैं, इनका रिहाइश किस तरह से होती होगी, इनका जो दूसरे जो मसाइल हैं, जो इंसान के साथ मसाइल होते हैं, वो मसाइल ये लोग किस तरह से पूरे कर रहे होंगे। और ये मासूम बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये मासूम बच्चे जो हैं खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र के अंदर हैं, वो एक छोटे से रक्शे के अंदर आके मैसूर हो गए हैं। तो और ये बच्चे खेल भी नहीं सकते, खेल इसलिए नहीं सकते कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाना चाहे तो आगे भी सड़क है, पीछे भी सड़क है, और सड़क के दोनों अतराफ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो इन बच्चों की जो जिंदगी है वो छोटे से ऑटो के अंदर बंद होके रह गई है।
तो मेरी अपील है, मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से, मैं आर्मी चीफ से, मैं किसी से अपील नहीं करना चाहती। मुझे पता है ये सारे लोग बेहिस हैं। मैं अपने भाई जफर अब्बास भाई से अपील करना चाहती हूँ कि जफर अब्बास भाई आप यहाँ आइए और इस फैमिली की मदद करिए, और हमारे साथ जितना भी हमसे जितना हो सकेगा हम इनके लिए करेंगे। और आगे इनकी वाइफ से पूछते हैं कि वो जो गुजर बसर कर रही है, क्योंकि वो एक औरत है, एक औरत एक छोटे से रक्शे के अंदर किस तरह से गुजर बसर कर सकती है। तो आइए उनकी राय लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी जिंदगी इस छोटे से रक्शे के अंदर किस तरह से गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस बहुत मुश्किल से गुजारा। हम लोग हर टाइम ये दुआ करते कि ऊपर वाला किसी भी जरिए हमें घर दिला दे। हमारे बच्चों को पढ़ने का इतना शौक है, हमारी औकात नहीं हो रही कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ये रोज़ बच्चों को यहाँ सामने स्कूल है, देखते हैं बच्चों को तो रोज़ बोलते हैं मम्मा हमें भी स्कूल डालो, हमें भी स्कूल डालो, लेकिन हमारी औकात नहीं, हमारी औकात घर लेने के नहीं है, तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कहाँ से होगी। मैं अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, अगर किसी को दिल में हमारे लिए आ जाए तो प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए हॉस्टल का कर दें कहीं पे, ताकि हम लोग भले रोड पे पड़े रहें, बच्चे मेरे अच्छे पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। आपने इन बहन की फरियाद सुनी, ये सिर्फ इतना ही चाह रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने, जो कि माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। वो ये कह रही हैं कि भले हम मियाँ बीवी जो हैं, हस्बैंड वाइफ, हम दोनों भले रोड पर भी रह लेंगे, हमें कोई अगर कोई आसरा नहीं देता तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अपने 4 मासूम बच्चों के लिए चाह रही है कि उनको पढ़ाई लिखाई मिल जाए। और सबसे बढ़ के ये अपने लखते जिगर इतने मासूम बच्चे हैं, ये गोद का बच्चा आप देख सकते हैं कि गोद का बच्चा जो है वो कितना छोटा है, वो उसको भी अलग करना चाह रही है महज इसलिए कि इनका मुस्तकबिल बन जाए। और ये अपने बच्चों के लिए ही चाह रही हैं कि एक अच्छा मुस्तकबिल बन जाए, जिसके लिए वो चाह रही हैं, मुतालबा कर रही हैं कि इन बच्चों को हॉस्टल के अंदर कोई रिहाइश दे दे। तो मेरी सिर्फ इतनी अपील है, और मैं अपील सिर्फ क्योंकि मुझे पता है जफर अब्बास भाई बगैर किसी फिरके के, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी जात के, बगैर ये देखे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, जफर अब्बास भाई सिर्फ लोगों की मदद करते हैं। तो मैं अपना पैगाम, मेरी वॉइस ऑफ यूथ, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा इनकी मदद कीजिए और इनको घर मुहैया कीजिए और इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई एक आसरा कर दीजिए, ताकि इनके जो मासूम बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सकें। शुक्रिया। सर मैं जॉब के लिए भी बहुत जगह पे गया हूँ, तो किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। जगह मतलब बोलते हैं जगह नहीं है, मतलब आपको नहीं रख सकते हम काम पे, कहीं और जाएं। बहुत सी जगहों पे गया हूँ, मैं काम भी करना चाहता हूँ कि काम करके मैं अपने बच्चों को किराए पे घर लेके दूँ। तो ऐसा मतलब हर जगह पे गया हूँ, हर जगह पे गया हूँ, मेरे को किसी ने कहीं भी काम के लिए भी नहीं रखा है। तो मेरी गुजारिश है कि कुछ हमारे लिए किया जाए, मेरी जॉब के बारे में, हमारे घर के बारे में।